सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें प्राप्त कर लेने पर ही जीवन सफल और सार्थक होता है। जीवन में कुछ ऐसा भी है जिसे छोड़े बिना जीवन का सम्यक सदुपयोग या जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पौद्गलिक वैभव धन संपत्ति को संग्रह करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक विद्या के बल से आत्मा के वैभव को प्रकट करने का सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। एक दोहा तो आपने सुना ही है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। चाहे गोधन हो, गायें बहुत सारी हों, चाहे बहुत सारे हाथी हों, बहुत सारे घोड़े हों, महल हों, किले हों, बहुत राज्य हो, सेना हो, मंत्रिमंडल हो, रानियां हों, पुत्र आदि हों, ये सब तब तक अच्छे लगते हैं जब तक संतोष धन की प्राप्ति नहीं हुई। ज्यों ही जीवन में संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है, ये सब मिट्टी के बराबर दिखाई देते हैं, धूल के बराबर दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति को ये संतोष धन नहीं मिलता वह बाहर दौड़ता है, जिसे अंतर में नहीं मिलता वह बाहर दौड़ता है, और वह ऐसे धन को बटोरता है जिससे असंतोष बढ़ता जाए, और मिले और मिले और मिले और मिले, और संतोष मिलते ही कहता है बस विराम, फुल स्टॉप, अब क्या करना है, अब तो जो है इसे भी छोड़ के मैं जा रहा हूँ। जैसे जिस व्यक्ति को माँ का वात्सल्य नहीं मिला वही कहता है कि मुझे प्यार की कमी है मेरे जीवन में, वह दूसरों से प्यार की तलाश करता है। इसे माँ का स्नेह मिल गया, वह कहता है मेरी माँ ने मुझे जितना स्नेह किया है अब मुझे किसी और के स्नेह की आवश्यकता नहीं। जैसे वीतरागी भगवान की भक्ति करने में आनंद का अनुभव हो रहा है, वीतरागी भगवान की वंदना स्तुति करने में आनंद का अनुभव हो रहा है, सुख शांति का अनुभव हो रहा है, वह संसार में और जगह भटकता नहीं। और जिसे भगवान की भक्ति में आनंद नहीं आ रहा वह संसारी प्राणियों की भक्ति करता है। जिसे तत्व ज्ञान हो गया वह शब्द ज्ञान को महत्व नहीं देता, पुद्गल को महत्व नहीं देता, और जिसे तत्व ज्ञान नहीं है वह तत्व ज्ञान के अलावा जितनी भी सब चीज़ें हैं सबको महत्व देता है। संतोष जहाँ रहता है वहाँ पर और किसी की आवश्यकता नहीं, जहाँ संतोष नहीं है वहाँ उसके अलावा सबकी आवश्यकता है। जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ पर दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च, हेलोजन या मरकरी लाइट या अन्य प्रकार से जो अग्नि के या प्रकाश के उपकरण हो सकते हैं उन सब की आवश्यकता है। किंतु जहाँ पर सूर्य का प्रकाश है तब किसी की आवश्यकता नहीं। जहाँ समुद्र है तो वहाँ पर और कोई जलाशय की आवश्यकता नहीं, जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ समुद्र को छोड़ करके सबकी आवश्यकता है, नदी की भी, झील की, झरने की, तालाब की, पोखर की, बापका की, कूप की। ऐसे ही संतोष अपने आप में इतना एक बलिष्ठ पावरफुल चीज़ है कि वह जब वो आ जाता है तो कुछ नहीं। जैसे चक्रवर्ती राजा भरत आ गए
तो पूरी सेना 6 खंड की सेना की कोई आवश्यकता नहीं, और वे नहीं हैं तो पूरी सेना की आवश्यकता है। बारात में दूल्हा नहीं है तो पूरी बारात भी मिलकर के कुछ नहीं कर सकती, और दूल्हा अकेला है तो पूरी बारात न भी हो तब भी वे उस कन्या के साथ भांवर पार सकता है। तो आप समझ गए होंगे संतोष का क्या महत्व है। तो जीवन में संतोष की परम आवश्यकता है। और आचार्यों ने कहा कि व्यक्ति इन 3 कार्यों में संतोष करता नहीं, करना चाहिए। इन 3 के लिए जिंदगी भर असंतुष्ट रहता है, भटकता रहता है, किंतु इन तीनों से कभी संतुष्टि तृप्ति कितना भी इसको ग्रहण करते जाओ होती नहीं, ये ब्रेक लगाना पड़ता है। संतोषस्त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। 3 में संतोष करना चाहिए, स्वदारा अपनी पत्नी में, भोजन में और धन में। व्यक्ति की कामना जब बढ़ती है तब अपनी पत्नी में संतुष्ट न होकर के पराई स्त्री को वासनायुक्त दृष्टि से देखता है। पर एक को नहीं अनेक को भी देखे तब भी तृप्ति नहीं होती। चक्रवर्ती की 96 रानियाँ होती हैं, जो चक्रवर्ती अपने आप पर नियंत्रण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, वह तो तृप्त हैं, किंतु जो नरकगामी भी होते हैं तो उन्हें 96,000 क्या 96 लाख और करोड़ भी मिलें तब भी तृप्ति नहीं हो सकती। कोई भी मनुष्य काम सेवन से तृप्त होना नहीं चाहता, सोचता है कि अब इसके साथ काम सेवन किया, अब और के साथ करूँगा, उससे करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो काम की अग्नि अतृप्त रहती है, कितना ईंधन डालते जाओ अग्नि में, वह ये नहीं कहती बस हो गया। वह अग्नि बुझाई जाती है तो वह तत्व ज्ञान से विवेक से बुझाई जाती है। दूसरी बात, व्यक्ति भोजन में भी संतुष्ट नहीं होता। भोजन करके उठा, दूसरी वो चीज़ दिखाई दी, इच्छा तो कर रही है, हाथ में ले लिया। पेट में भले ही जगह नहीं है, किंतु फिर भी वह कहता ये भी ले लेता ठीक था, चलो रख लो, घर जाके खा लेंगे, चलो ये भी ले आओ, ये भी रख दो, ये भी रख लो। तो व्यक्ति भोजन में भी तृप्त नहीं होता। और तीसरी बात, व्यक्ति धन में तृप्त नहीं होता। कितना भी धन मिलता जाए, कितना भी धन मिलता जाए, उसका घर ही पूरा सोने का बन जाए, सोने के सब उसके जितने भी उपकरण हैं सब बन जाए, पूरा किला नगर महल राज सब सोने का रत्नों से जुड़ा हुआ है, तब भी सोचेगा अभी वैभव कम है, स्वर्ग से कम है, स्वर्ग का भी आ जाना चाहिए, अभी और भी आ जाना चाहिए, और कहीं बचा तो और जाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ में व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, और इन 3 की पूर्ति करने में ही अपने तीनों पन निकाल देता है, बचपन, यौवन और वृद्धापन। तीनों निकल जाते हैं। मृत्यु जब आके दस्तक देती है तब लगता है कि वास्तव में मैंने इन तीनों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। यदि इन तीनों पर फुल स्टॉप लगा देता, पूर्ण विराम लगा देता, तो मुझे भटकना नहीं पड़ता। व्यक्ति मकान में शांति से रहने के लिए जिंदगी भर दर दर भटकता रहा। व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों की सुख शांति को प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर बेचैन रहा। व्यक्ति यथेक्ष मनोनुकूल धन प्राप्त करने के लिए वह कण कण जोड़ता रहा, किंतु कण भर का भी सम्यक भोग नहीं किया, सब छोड़ करके चलता बना। महान भाव। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय, मनीषी, विद्वान, नीतिकार, समझदार, जो साधु संत सन्यासी भदंत महंत जो भी हैं, वो कहते हैं कि भाई इन 3 में संतोष करो। यदि सुख की तुम्हारी वांछा है, सुख चाहती हो, तो इन 3 में संतोष करो। हमारा भी आपसे इतना कहना है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखो इन 3 चीज़ पर फुल स्टॉप लगाकर, कि बस जो थाली में भोजन आ गया उसमें ही रस निकालने की कोशिश करूँगा। जो भी स्त्री पत्नी मुझे प्राप्त हुई है, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा और उसे संतुष्ट करूँगा, अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं दूँगा। तीसरी बात, धन जो भी मेरे भाग से प्राप्त हुआ है और न्यायपूर्वक जो भी मिलता है उसे ही ग्रहण करूँगा। मैं अपनी तृष्णाओं को, आकांक्षाओं को वे लगाम नहीं छोड़ूंगा कि कहीं भी दौड़ती जाएं। यदि पक्षी छोड़ दिया जाता है तो वह आकाश में उड़ करके फिर ठिकाना नहीं मिलता है, समुद्र के किनारे से उड़ा और पुनः उड़ करके समुद्र में गिर गया, मर गया। दूसरे व्यक्ति ने पक्षी को छोड़ा नहीं,
उसने एक पिंजड़ी में रखा, बहुत बड़ा समुद्र था, जहाज से जा रहा है, पक्षी पिंजड़ी में बैठा, छोड़ा नहीं। पक्षी को लग रहा है कि मैं बंधनबद्ध हूँ, किंतु अब इसकी सुरक्षा है, छोड़ देगा तो सुरक्षा न हो सकेगी। ऐसे ही यदि आप अपने जीवन में मर्यादा कर लें कि मैं एक स्त्री में संतुष्ट रहूँगा या दो में संतुष्ट रहूँगा, जितनी भी शादी कराएं वैलिड हों, नॉन वैलिड नहीं, जो लीगल हैं इलीगल नहीं, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार हैं उतने ही रखो, उससे ज़्यादा नहीं। यदि इलीगल आपने किसी के साथ गलत कार्य किया नहीं, परिणाम भी किया है, तब भी पाप का बंध होगा। भोजन जो तुम्हारी थाली में आया उसको ग्रहण करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, अमृत तुल्य आनंद आएगा। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। दूसरे की थाली में क्या रखा है मत देखो, अपनी थाली में क्या रखा है उसे देखो, उसे खा करके संतोष धारण करो। और धन किसी की तृप्ति नहीं करता, विराम लगाना पड़ता है। चक्रवर्ती भी संतुष्ट नहीं होते, इंद्रों का वैभव भी असीम है, अपरिमित है, संतुष्ट नहीं होते। गरीब की भूख भी धन प्राप्ति के लिए उतनी ही है और एक अमीर की भूख भी उतनी ही है। तो धन ने किया क्या? जब तुम्हारे पास 2 कौड़ी नहीं थी तब भी चाहते धन मिले धन मिले, अब 2 करोड़ भी हो गए तब भी कहते हो धन मिले धन मिले। जहाँ पर तुम जन्म के समय खड़े थे, मृत्यु के समय भी वहीं खड़े हो। वही प्यास तुम्हें धन की उस समय थी, वही प्यास आज भी है। तो बताओ तुमने जीवन में किया क्या? यदि 1% भी यदि धन की इच्छा कम हो गई हो तो बताओ, तब तो जीना सार्थक है। नहीं हुई, उतनी ही प्यास हो सकता है जब गरीब थे तब केवल 4 रोटी और पानी मांगते थे, आज अमीर हो गए तो 4 करोड़ 40 करोड़ 400 करोड़ 4000 करोड़ और 4 लाख करोड़ तक भी सीमा पहुंच जाए तब भी तृप्ति नहीं हो सकती। इससे आशा ये है ज्यों ज्यों आपने कमाया है त्यों त्यों आपकी अग्नि और बढ़ी, त्यों तो भूख और आपकी बढ़ती चली गई। इसलिए आचार्यों ने कहा इन 3 पर विराम लगाओ, विशेष विराम लगाओ। विराम लगाओगे, विराम लगाते ही तुम्हें राम मिल जाएंगे। वो ऐसे राम मिलेंगे जो विशेष हैं, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, आत्मा राम मिलेंगे। और विराम नहीं लगेगा तो बस तुम्हारे जीवन में न तो आराम आएगा, न राम आएगा, न विश्राम आएगा। बस तुम्हें दिन रात काम सताएगा, तुम्हें दाम की भूख लगी रहेगी और तुम्हें नाम की भूख लगी रहेगी। और खाने के लिए तुम्हें लगेगा जो कुछ मिले सब खाओ, चाहे बादाम खाओ चाहे आम खाओ, किंतु फिर भी तृप्ति न हो पाएगी। इसलिए 3 कार्यों में तो आपको विराम लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये 3 बात हैं, इन 3 बातों में विराम न लगाओ तो चलेगा। ये 3 बातें कौन सी हैं? तो 3 बातें बताई। त्रिषु चैव न कर्तव्यो ध्येयने तपदानयो। इन 3 में संतोष नहीं करना चाहिए। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? तो पहली बात है अध्ययन। आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करते समय मन आपका शांत रहता है, अध्ययन करते समय इंद्रियां खटपट नहीं मचाती, अध्ययन करते समय कषायों का उद्वेग नहीं आता, अध्ययन करते समय बड़ी शांति रहती है। इसलिए आचार्यों ने लिखा है स्वाध्याय परमम तप। स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय करते करते ऐसा लगता है हम जिव्या से नहीं पढ़ रहे, आँखों से नहीं पढ़ रहे, अकेले मन से नहीं पढ़ रहे, ऐसा लग रहा है हमारी आत्मा पढ़ते पढ़ते संग संग चल रही है। अब आत्मा में ये कमी है, इसको सुधारूंगा, अब मुझे ये सुधारना है, अब ऐसा करना है। अध्ययन करते जाओगे, अध्ययन करते जाओगे, तब अध्ययन करते करते लगेगा और पढ़ूंगा आगे क्या है। कभी आपने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, प्रथमान्यों के ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, तो कथा के रूप में होते हैं, तो लगता है इसके आगे और क्या है, और पढ़ूँ। चाहे चरणानुयोग पढ़ा, चाहे सिद्धांत को पढ़ा, चाहे द्रव्यानुयोग को पढ़ा। जो धर्मात्मा हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ललक है, लगन है, तो वो कहते हैं और आगे पढ़ें और आगे पढ़ें। जब कोई पटाक्षेप होता तो उसे सोचते बड़ा मन लग रहा था तो वो छूट गया। कई बार चलचित्र के माध्यम से आप कोई धर्म का प्रसंग देख रही हों, कोई पौराणिक कथा को सुन रही हों, देख रही हों, तो वहाँ पर पटाक्षेप होता है, तो आपको लगता है नहीं अभी और चलना चाहिए, अरे इतनी जल्दी टाइम हो गया, तो उसको और दिखता है, फिर बाद में दिखता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। तो बढ़ता जाता है तो उसका मन उससे हटता जाता है। क्यों? इधर मन बढ़ रहा है, उधर से मन हट रहा है।
तो मन इधर बढ़ना ही चाहिए, और मिले और मिले और मिले। जब ये आगे मन कदम बढ़ाता जाएगा तो पीछे के विकारों से, विकृतियों से, वासनाओं से, बुराइयों से, व्यसनों से मन आगे हट गया, परे पहुंच गया। तो मन को और दूर ले जाओ, और दूर ले जाओ, बस तत्व ज्ञान में कीड़ा कराओ, बस ज्ञान में लग जाए। जैसे स्वतस्कंदे धीमान रमित मनो मरकट ममुम, जैसे कोई बंदर फलों से लदे हुए वृक्ष पर कीड़ा करता है, रमण करता है, आनंद आता है, ऐसे ही स्वाध्याय प्रेमी को, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी को, शास्त्रों के जानकार को, अध्ययनशील अध्ययनवेत्ता को, विद्यार्थी को, उसको अध्ययन करने में बहुत आनंद आता है। आँखें दुखने लगें तब वह आँख बंद करता है, फिर सोच रहा है मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा वो चीज़ ऐसी पढ़ी थी, चिंतन करता है। फिर थोड़ी आँखों की थकाने के लिए फिर पढ़ने बैठ गया, फिर थोड़ा सा नोट किया, फिर लिखा, फिर पढ़ा, फिर सुनाया दूसरों को, फिर स्वयं चिंतन करता गया, बड़ा आनंद ले रहा है, आँख बंद करके ही तत्व चिंतन में डूब गया। अध्ययनी तप, तप का अर्थ होता है इच्छाओं का नोध करना। अब आप अपनी आपकी इच्छाएं इतनी है कि मैं विश्व का सम्राट बन जाऊं, आप थोड़ा कम कर लो। अब ये कहो कि मैं विश्व का सम्राट बनना नहीं चाहता, बन भी नहीं सकते, बस मैं भारत का सम्राट बन जाऊं, और उसकी भी उम्मीद नहीं हो तो और कम कर लो। अपने प्रांत का सम्राट, वो भी उम्मीद नहीं हो तो और कम कर लो। तो ये अपने ज़िले का सम्राट, और कम कर लो, अपने नगर का और कम कर लो, अपने घर का, और सही माने तो इतना कम कर लो, मैं अपनी आत्मा का सम्राट बन जाऊं, मैं अपनी आत्मा का राजा बन जाऊं, मुझे कहीं किसी का सम्राट नहीं बनना है। इतना संकोच करते जाओ, इच्छाओं कम करते जाओ। अभी कहते थे मुझे 1000 मकान चाहिए, फिर कहते हो अब 100 मकान कर लिए, कम किए, अब 10 मकान और 1 मकान पर आ गए। पहले कहते हो इतने वाहन चाहिए, अब कम करते जाओ, कम करते जाओ। तो तप का आशय है इच्छाओं का कम करना। जितनी इच्छाएं कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, उतना तुम्हें शांति मिलेगी। किसी गाय के गले में बंधी हुई रस्सी जितनी लंबी होती है, गाय वहाँ तक उतना चक्कर लगाती है, और रस्सी जो जो कम होती चली जाती है, चक्कर भी कम होता चला जाता है। बहुत लंबी है तो चक्कर बहुत लंबा चक्कर हो गया, हो सकता है एक चक्कर 3-4 किलोमीटर का हो। रस्सी कम हो गई तो रस्सी कम होते ही वह पर्दी का चक्कर भी कम हो गया, और कम कर दी चक्कर और कम हो गया। तो ऐसे ही उसमें भी व्यक्ति कम करता चला जाता है, इच्छाएं कम होती जाती हैं, तो उसे चक्कर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की रस्सी इतनी लंबी होगी, उतना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इच्छाओं कम करो, इच्छाओं को कम करना ही तप की वृद्धि होना है। और तीसरी बात कही दान योग, दान देने में जो आपने कमा लिया है, जितना आपको अपने लिए चाहिए उतना रख लो, शेष को परहित के लिए विसर्जित कर दो। बुद्धिपूर्वक, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, धर्म भावना से, उपकार की भावना से जिसकी उसे आवश्यकता है उसे दे दो, क्योंकि ये धन वैभव नष्ट हो जाएगा, शाश्वत रहने वाला नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे बाल बच्चे अपने पुण्य से खाएंगे, तुम्हारे पुण्य से नहीं खाएंगे। इसलिए आज जिसको उसकी आवश्यकता है, तुम्हारे पास 100 कलश पानी भरा रखा है और 1000 व्यक्ति प्यासे बैठे हैं, तो उस पानी को पिला दो। अपने लिए पानी रख लो, ऐसा नहीं पानी बाद में पिलाएंगे नहीं, पानी बाद में नाली में बहा दिया, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो दान भी ज़्यादा से ज़्यादा देने का भाव रखना चाहिए। इन 3 में संतोष नहीं, अध्ययन में, तप में और दान में, और 3 में सदा संतोष करना चाहिए। स्वदारे भोजने धने, स्वदारा में, अपनी स्त्री में, भोजन में और धन में महान भाव, यही वास्तव में आत्म शांति का मार्ग है। आप सभी इसी मार्ग के पथिक बने, इतना ही मैं आपसे संकेत करना चाहता हूँ, और आपके प्रति ऐसी भावना रखता हूँ कि आप भी सुख शांति को प्राप्त हों। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।